तो क्या हाल चाल है मेरे भाइयों। आशा करता हूँ अच्छा ही होगी। तो जैसे कि आज मैं एक्सप्लेन करूंगा एक और न्यू मांगा सीरीज़ को, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, जिसमें कि हमारा मेन कैरेक्टर एक बैक बेंचर है और वह क्लास में बैठकर भी गेम्स खेलता रहता है। लेकिन एक दिन उसका टीचर उसे गेम खेलते हुए देख लेता है और किसी टेक्निकल एरर की वजह से हमारा मेन कैरेक्टर वह गेम के अंदर ही चला जाता है। मुझे तो स्टोरी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी। चलिए देखते हैं कि आपको यह स्टोरी कैसी लगती है। तो स्टोरी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एक वॉरियर और एक ड्रैगन आपस में लड़ रहे हैं और अगले ही सीन में हम देखते हैं कि उस ड्रैगन ने एक बहुत ज्यादा हॉट लड़की को बहुत ही सालों से कैद कर रखा है। फिर स्टोरी के आगे हम बढ़ते हैं और हमें पता लगता है कि वह लड़की एक जगह की प्रिंसेस है। जैसे वह लड़की उस वॉरियर को देखती है तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है कि आखिरकार उसे कोई बचाने आ ही गया। इस कारण वह लड़की उस वॉरियर को थैंक यू बोलती है और बोलती है, अगर तुमने मुझे बचा लिया तो बदले में मैं तुम्हें अपने पैर दूंगी किस करने के लिए। तो वह वॉरियर बहुत ही ज्यादा एटीट्यूड में आके बोलता है, अरे नहीं यार, मैं यहाँ पे तुम्हें बचाने नहीं आया, वो तो बस मुझे फाइट्स पसंद है इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। तो लड़की बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है कि उसने इतने खूबसूरत लड़की को कैसे मना कर दिया। लेकिन अगले पल ही हम देखते हैं कि वह रियलिटी नहीं, वह तो बस एक गेम है जिसको कि एक स्टूडेंट अपनी क्लास में बैठकर खेल रहा है। लेकिन उसका टीचर उसे गेम खेलते हुए देख लेता है और उसके पीछे से आते हुए उसके सर पर बुक मारता है और बोलता है, तुम्हारे माँ बाप तुम पे इतनी ज्यादा मेहनत करके तुमको पढ़ा रहे हैं कि तुम्हारा फ्यूचर सिक्योर हो जाए, लेकिन तुम यहाँ पर बैठकर गेम खेल रहे हो। ये सब देखते हुए सारे स्टूडेंट भी हंसने लगते हैं और आपस में बोलते हैं, ये तो वही स्टूडेंट है जिसके इस बार भी एग्जाम में बहुत ज्यादा कम नंबर आए थे। ये सब सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर टीचर से बोलता है, सर 2 मिनट और रुक जाओ, बस मेरी गेम कंप्लीट ही हो गई है। यह सब सुनने के बाद सर को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वह उसके सर पे बुक मार देते हैं। उसकी वजह से उसका सर उसके फोन में टकरा जाता है और फिर कुछ टेक्निकल एरर की वजह से हमारा मेन कैरेक्टर उस गेम के अंदर चला जाता है। अगले ही पेज पे हमें पता लगता है कि हमारा मेन कैरेक्टर उस वॉरियर की बॉडी के अंदर चला गया है और हमारा मेन कैरेक्टर उस बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पाता, वह नीचे गिरने लग जाता है। तभी उसके हाथों से उसकी स्वर्ड छूट जाती है और वह स्वर्ड जाके सीधा राजकुमारी के जंजीरों पे लगती है, जिसकी वजह से राजकुमारी आजाद हो जाती है और वह हमारे मेन कैरेक्टर को धन्यवाद बोलती है। जैसे वह हमारे मेन कैरेक्टर को देखती है कि वह तो ड्रैगन को किस कर रहा है, तो वह राजकुमारी हमारे मेन कैरेक्टर से सॉरी बोलती है, माफ करना कि मैंने तुम्हें डिस्टर्ब किया, और वह वहाँ से चली जाती है। तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसे तुम समझ रही है। तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम समझ रही हो, ये तो बस किसी गलती के कारण हो गया है। लेकिन वह राजकुमारी उसकी एक भी नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती है। यह सब देखने के बाद उस ड्रैगन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वह हमारे मेन कैरेक्टर को नीचे फेंक कर आग उस पर मार देता है, जिसके वजह से हमारा मेन कैरेक्टर मरने की हालत में जमीन पे पड़ा होता है और वह मन में सोच रहा होता है, यार छी कैसी जिंदगी है, मैं तो गेम में भी मर गया। तभी हमारे मेन कैरेक्टर को बहुत ही ज्यादा तेज चमकती हुई लाइट दिखती है और उसके बाद हमारे मेन कैरेक्टर को एक पैर दिखाई पड़ता है जो कि बहुत ही ज्यादा सुंदर होता है। तभी हम अगले पेज पे देखते हैं वह एक बहुत ही ज्यादा सुंदर दीमन का पैर है और वह दीमन अपने बारे में बताती है कि मैं बहुत सालों से ड्रैगन बन रखी थी और तुम्हारे किस की वजह से मैं अपने असली रूप में वापस आ पाई, तुम्हारा शुक्रिया। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर जैसे उस दीमन को देखता है वह उसके प्यार में गिर जाता है और उसे बहुत ही ज्यादा ठरक की नजरों से देखने लगता है। यह सब देखने के बाद दीमन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वह उसके मुंह पे लात मार देती है। इसकी वजह से हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है और वह उसकी पूंछ को पकड़ लेता है। तो वह दीमन चिल्लाते हुए बोलती है कि तुम्हें मेरे वीकनेस के बारे में कैसे पता। हमारे मेन कैरेक्टर को जैसे पता लगता है कि यह तो उसकी वीकनेस है तो वह उसे और भी ज्यादा तंग करने लग जाता है। तभी हमारे मेन कैरेक्टर को पीछे से कुछ आवाज सुनाई देती है। वह पीछे मुड़ के देखता है तो उसे दिखते हैं कि बहुत सारे सैनिक अंदर आ रहे हैं। तो जल्दी से सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। अगर इन लोगों ने पूंछ को देख लिया तो ये समझ जाएंगे कि एक दीमन है और वह इसे मार देंगे। तो हमारा मेन कैरेक्टर उसकी पूंछ को छुपाने लगता है, लेकिन तभी सारे सैनिक वहाँ पर आ जाते हैं। तो उन सैनिकों का लीडर हमारे मेन कैरेक्टर से बोलता है कि तुम्हारी जरूरत कैसी है हमारी महान राजकुमारी के साथ ऐसा करने की, क्योंकि हमारा मेन कैरेक्टर उसके साथ बहुत ही ज्यादा गलत पोज में बैठा होता है। तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, क्या ये तुम्हारी राजकुमारी है? हाँ, हमने अपनी राजकुमारी को बहुत साल पहले देखा था, जो वो छोटी हुआ करती थी, तब भी वो बहुत ज्यादा खूबसूरत थी और यह लड़की भी बहुत ज्यादा खूबसूरत है, तो यही हमारी राजकुमारी होगी। और दीमन अपनी तारीफ सुनने के बाद शर्मा जाती है और शर्माते हुए बोलती है, अरे मैं राजकुमारी नहीं हूँ। लेकिन तब तक हमारा मेन कैरेक्टर उस दीमन का मुंह दबा देता है और बोलता है, इसे बहुत ज्यादा भूख लगी है, इसे जल्दी लेके चलो। तभी सारे सैनिक उन दोनों को राजा के पास लेके जाते हैं। तो राजा उस दीमन को खाने के लिए कुछ देता है। तो राजा बहुत ज्यादा खुश होता है कि उसकी बेटी वापस आ गई है, लेकिन उसकी महारानी बोल रही होती है, इसके बालों का कलर कुछ अलग लग रहा है। अभी वहाँ पर एक और लड़की आ जाती है और बोलती है, पापा मैं वापस आ गई। तो राजा बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि इन दोनों में से मेरी कौन सी बेटी है। तो लड़की जो स्वर्ड लेकर आ रखी होती है अपने पापा से बोलती है, तुम्हें पता नहीं मैं ही तुम्हारी बेटी हूँ, मेरे बालों का कलर देखो। तभी राजा पहचान जाता है कि इसके बोलने का तरीका और इसकी टोन एक जैसी है और इसके बालों का कलर भी सेम है, यह मेरी ही बेटी है। तो ये सब सुनने के बाद हमारे मेन कैरेक्टर को लगता है कि अब उसकी चोरी पकड़ी जाएगी, तो चुपचाप वहाँ से निकलने लगता है। लेकिन वह राजकुमारी उसे देख लेती है और वह उसके तलवार फेंक कर मारती है, लेकिन वो थोड़ा सा बच जाता है और वह तलवार दीवार पे लग जाती है। तो वह राजकुमारी हमारे मेन कैरेक्टर से बोलती है, तुम तो वही हो ना जिसने ड्रैगन की किस ली थी। सारे लोग, राजा और रानी दोनों लोग सोचने लगते हैं कि ये कैसा बंदा है जिसने ड्रैगन
उनके इसलिए और वो कुछ गलत गलत सोचने लगते हैं। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर उन लोगों को समझा रहा होता है ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम लोग सोच रहे हो। तभी राजकुमारी की नजर उस डीमन पे जाती है और वो देखती है कि वो बिना रुके खाई जा रही है। तभी वो उसके पास जाती है और बोलती है तुम मेरे खाने को ऐसे नहीं खा सकती। तभी डीमन उसकी साइड देखते हैं और एक लंबी डकार लेते हैं, लेकिन उसकी डकार की जगह आग निकलती है क्योंकि वो एक ड्रैगन है इसलिए। तो राजकुमारी का पूरा मुंह जल जाता है। फिर डीमन उस राजकुमारी से बोलती है अरे मैं यहाँ पे नहीं आई, बस ये तो मुझे जबरदस्ती यहाँ पे लेकर आ रखा है। ये सुनने के बाद राजकुमारी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वह अपने सैनिकों को हमारे मेन कैरेक्टर को मारने का हुक्म दे देती है। तभी एक सैनिक उनमें से हमारे मेन कैरेक्टर को मारने के लिए भागता है और वह हमारे मेन कैरेक्टर को मारने ही वाला होता है, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर बहुत थोड़ा सा बच जाता है और वह नीचे गिर जाता है। फिर राजकुमारी हमारे मेन कैरेक्टर को मारने के लिए तलवार लेकर जाती है और सारे सैनिक ने हमारे मेन कैरेक्टर को घेर लिया होता है। तो हमारा मेन कैरेक्टर गलती से अपना हाथ ऊपर उठाता है और तभी वो देखता है कि उसके हाथों में एक तलवार आ चुकी है। वह उस तलवार को मारने के लिए इस्तेमाल करता है, लेकिन तभी वह इस तलवार पिघल कर नीचे गिर जाती है। तभी हमारे मेन कैरेक्टर को पता लगता है यह तो गेम का ग्लिच था। अगले ही पल राजकुमारी से मारने ही वाली होती है, लेकिन तभी डीमन हमारे मेन कैरेक्टर को बचा लेती है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर उस राजकुमारी को मिडिल फिंगर दिखा रहा होता है और हाथ को ऊपर करता है। तभी ऊपर से एक तक बहुत तेज की बिजली नीचे गिरती है। ये सब देखने के बाद उस राजकुमारी को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, तो वह तोप से हमला करते हमारे मेन कैरेक्टर पे। लेकिन पता नहीं किसी वजह से वह बिजली की शील्ड बन जाती है और वह हमारा मेन कैरेक्टर उससे बच जाता है। लेकिन वह शील्ड इतनी ज्यादा ताकतवर होती है कि उसके गिरने की वजह से जहाँ हमारा मेन कैरेक्टर खड़ा होता है वहां से वो जमीन टूट जाती है और हमारा मेन कैरेक्टर और वह डीमन नीचे गिरने लग जाते हैं। तभी वह डीमन अपने ड्रैगन रूप में वापस आती है और हमारा मेन कैरेक्टर उसके पीठ पे बच जाता है। तो वह डीमन बोलती है अरे मैं तुम्हें बचाना नहीं चाहती थी, फिर भी पता नहीं तुम कैसे बच गए, लेकिन मुझे उड़ना भी नहीं आता है, मैं पता नहीं कैसे उड़ रही हूँ। ये बोलने के बाद तुरंत ही डीमन नीचे गिरने लग जाती है और तभी वह एक हट में गिरते हैं और वो लोग बहुत ही ज्यादा अडल्ट तरीके से गिर रखे होते हैं। तभी हमारे मेन कैरेक्टर को पीछे से एक आवाज सुनाई देती है मैंने सारे जानवरों का खून पिया है, लेकिन एक ड्रैगन का, ये तो बहुत ही ज्यादा मजेदार होगा। और तभी हम अगले पेज पे देखते हैं कि वह एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक लड़की है जो कि दिखने में बहुत ही ज्यादा हॉट है। आगे की स्टोरी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, तो मैं स्टोरी को ज्यादा लंबा नहीं करना चाहूंगा। तो इस वीडियो का मैं लाइक एम रखता हूँ 300 लाइक्स जल्दी कंप्लीट करा दीजिए और अगला एपिसोड तभी आएगा जब 300 लाइक्स कंप्लीट हो जाएंगे। तब तक के लिए गुड बाय।